सारी खूबियों के साथ मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि कर्नाटक में एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली है, तो विवादों में प्रियंक खरगे वहां के मंत्री आ गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, विरोध प्रदर्शन कर दिया। दरअसल कर्नाटक में एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला ने कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रियंक खरगे के सहयोगी पर आरोप है कि बिना टेंडर दिए उन्होंने पैसे दे दिए। पैसे लेने के मामले ने राज्य में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। सचिन पांचाल, उन्होंने प्रियंक खरगे के सहयोगी राजू कंपनूर पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। सचिन पांचाल वो ठेकेदार थे। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की इस मामले में, और आरोप है बीजेपी का कि खरगे जी दिल्ली में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और उनके कलबुर्गी में ठेकेदार सुसाइड करने को मजबूर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वरन प्रियंक खरगे का हालांकि बचाव कर रहे हैं और सामने आकर कह रहे हैं कि सुसाइड नोट में प्रियंक खरगे का नाम तो नहीं लिखा है, इसलिए इस्तीफे का कोई मतलब है नहीं। आत्महत्या करने वाले ठेकेदार ने लिखा है कि उसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। बीजेपी ने 4 जनवरी का डेडलाइन दिया है कि इस केस को सीबीआई को सौंपें। बीजेपी का दावा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही थी, लेकिन बीजेपी के दबाव में प्रियंक खरगे के सहयोगी के खिलाफ अब एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया। प्रियंक खरगे ने कहा इस बीच कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि राजू कंपनूर उसके दोस्त नहीं हैं उनके, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो दिखा दो। जो भी हो, एक नौजवान ठेकेदार को सत्ता और उसकी व्यवस्था में सुसाइड करनी पड़ी, ये तो सच है। तो गुनाहगारों को वो न्याय के कटघरे में इसलिए कटघरे से बाहर नहीं रखा जा सकता कि वो किसी मंत्री का दोस्त है। तो पूरे मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने पूरे मामले का खुलासा किया और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। He committed suicide, and even in his death note, he clearly stated, because of closeness of Priyanka Karge, this so and so person has insisted for asking for some amount, and even 5 lakhs amount has been sent to the account of the wife of that person. That it shows that prima facie there is a corruption allegation is there, and because of pressure of that person, Chetan contractor suffered like anything. So here the responsibility on the Priyanka Karge, his close aide. It is not denied by this fact is not denied by the Priyanka Karge. He admitted that fact, but only his contention is that my name is not specifically mentioned in the death note. So why I should resign from my ministership? I will not resign. तो जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दबाव में ठेकेदार ने, नौजवान ठेकेदार ने आत्महत्या की है, तो प्रियंक खरगे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो प्रियंक खरगे ने कहा कि उन पर कोई भी आरोप अभी सिद्ध तो हुआ नहीं। Tell me or tell the people of Karnataka how this suicide is linked to either the government or to me. They are here to sort of establish their leadership. See, BJP is now a faction-ridden party in Karnataka. There is a tussle for leadership going on, and each one is trying to ensure one upmanship show within their leadership, and that's what they're trying to do. Have they been able to give one document, one single paper, one shred of evidence against what is happening? और पूरे मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने भी सफाई दी। Priyanka Kharge himself has clarified that there is no direct or indirect involvement of himself in any form. So why should he resign?
तो क्या ये जो मामला है ये एक बार फिर से उस मामले की याद दिलाता है? बीजेपी सरकार के दौरान भी एक ठेकेदार ने ऐसे ही आत्महत्या की थी और उसके बाद बीजेपी को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस पर बात करने के लिए शुभा हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रही हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले शुभा से ज़रा अपडेट लेता हूँ। शुभा, ये जो पूरा का पूरा मामला है शुभा, इसमें आप ठेकेदार ने क्या कुछ लिखा है, कुछ खुलासा किया है कॉन्ट्रैक्टर ने? दर्शन जी, हम देख सकते हैं सचिन पांचाल जो सुसाइड किया है, इन्होंने साफ साफ लिखा था, सुसाइड डेथ नोट में लिखा था, जो उनका नाम था राजू कापनोर। इन्होंने राजू कापनोर कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ इनके फोटोज भी था और इनके ऊपर जो इन्होंने बताया सचिन पांचाल ने, जो उनको दबाव डालने पर इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड कर लिया था। लेकिन अब कांग्रेस वाले सहित प्रियंक खरगे, डीके शिव कुमार जी, परमेश्वर जी बोल रहे हैं कि कोई इनके साथ सबूत नहीं है, साबित नहीं होने के कारण वो अपराधी नहीं है। लेकिन साफ तो यही है, जो डेथ नोट हमारे सामने है और सचिन जो इन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है, इसके साथ इनका नाम भी है, जिसके चलते बीजेपी वालों ने जनवरी 4 तारीख को कलबुर्गी में प्रोटेस्ट का आयोजन किया, क्योंकि इस केस को सीबीआई को देने के लिए इनका वादा है। लेकिन कांग्रेस वालों ने सीबीआई को देने के लिए मना कर रहे हैं, ना इनको सबूत चाहिए, ना इनको। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, लौटता हूँ। विनोद जी हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, मुझे वो के ईश्वरप्पा वाला मामला याद आ रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उस समय के ईश्वरप्पा पर कितना दबाव बनाया इन लोगों ने। एक ठेकेदार की आत्महत्या का मामला था और बीजेपी को किस तरह सरकार गंवानी पड़ी। मिस्टर 40% 40% नाम रख दिया था बासवराज गौड़ा का। तो ये बताइए कि ये जो है इस मामले में क्या प्रियंक खरगे ये कहकर बच सकते हैं कि नहीं, हमारा तो नाम लिया नहीं? लाल जी, मैंने आपकी रिपोर्ट देख के मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि कितने मर्माहत करने वाली ये खबर है कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठ के लोकतंत्र बचाओ की बड़ी बड़ी बात कहते हैं और उन्हीं के कुलवर्गी से जहां से वो आते हैं वहां एक नौजवान ठेकेदार इस सड़ी हुई व्यवस्था और सरकार के निकम्मेपन से हार जा के और वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। जब आप प्रियंक खड़गे की बात आप सुना रहे थे तो प्रियंक खड़गे अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि राजू कंपोकार जो है वो उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने कहा है कि वो हमारे दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें गुनाहगार मैं भी हूं। तो अब सवाल ये है कि ये अपनी सफाई में चाहे जो भी कर ले, उनके पार्टी से जुड़ा हुआ है वो बंदा जिसके सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया देने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था, उस पर दबाव डाला जा रहा था। 15 लाख रुपया बिना टेंडर का उससे पैसा पहले इन्होंने ले लिया था। अब समझिए कि कितना दबाव उस नौजवान ठेकेदार ने झेला होगा कि लास्ट में उसने एक सुसाइड नोट लिख के और वो आत्महत्या करने बड़े सवाल है ये जिससे बच नहीं सकते प्रियंक खरगे और वहां की सरकार। समय की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और शुभा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।